अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब। आई होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और वैसे तो होने भी चाहिए। सो बहुत चर्चे आ रहे हैं भाई कि कतर में कुरान पढ़ी जा रही है या नबी की हदीसें पढ़ी जा हाँ, रही हैं, सारे के उनके सारे दीन जो पे चले जा रहे हैं। और सारे के सारे जो भी प्लेयर्स हैं फीफा वर्ल्ड कप टीम्स के कंट्रीज के, वो सारे के सारे मैक्सिमम मॉस्को में जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, वहाँ हाँ, पे है ना, नमाज अदा वहाँ कर जाकर रहे नमाज हैं। अदा करें। हाँ, तो भाई साहब, मेसी फुटबॉल के बारे में मुझे पता नहीं है ज़्यादा, तो मुझे नाम ज़्यादा तो क्या सुने पता हैं। नहीं, मैंने देखी नहीं, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है इस मेरा गेम भी में नहीं। इतना ज़्यादा। तो हालांकि छोटे होते ही ऐसे खेलते रहते थे ग्राउंड में, तो हाँ, फुटबॉल के बस दो ही नाम सुने मैंने प्लेयर्स के। एक तो मेसी, पूरा नाम नहीं पता मेसी का, बस ये पता है मेसी, अर्जेंटीना के मेसी, या और क्रिस्टियानो रोनाल्डो फ्रॉम पोर्तुगल। तो भाई साहब ये दो नाम है भाई रोनाल्डो का साहब, नाम मैंने बहुत सुना है। रोनाल्डो और रोनाल्डो मेसी रोनाल्डो है ना, रोनाल्डो। बस ये दो नाम है। तो ये आज अब ये एक वीडियो का सुना जा रहा है ज़्यादा कि मेसी वो है, वो मस्जिद में गए हैं, वहाँ पे नमाज अदा कर रहे हैं। तो इस वीडियो में देखते हैं कि वाओ, क्या है भाई साहब की फॉरेन के बंदों को या अलग रिलीजन के बंदों को ये चीज़ ज़्यादा आकर्षित कर रही है, अट्रैक्ट अपनी कर रही तरह है ना। अट्रैक्ट कर रही है। तो देखते हैं बाकी यस। इस वीडियो को, और ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो बाकी इसको प्ले करते हैं, फिर करते हैं हम बाकी बातें डिस्कस। जो कहा वही करके दिखाया। कतरी हुकूमत ने फीफा वर्ल्ड कप के आगाज से पहले तमाम मसाजिद के मौज़िन तब्दील कर दिए थे और उनकी जगह पर ऐसे नए मौज़िन तैनात किए गए जिन्होंने खूबसूरत आवाज में अजान पढ़ना सीख रखा था। हाँ, सवाल ये पूछा गया कि इससे पहले मौज़िन भी तो अजान ही पढ़ते थे, आखिर ये जरूरत क्यों महसूस की गई कि उनकी जगह पर नए मौज़िन तैनात कर दिए। नाज़रीन गिरामी, सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियो ने इन तमाम सवालात के जवाब दे दिए हैं कि ओके। इन नए मौज़िन की जरूरत क्यों पड़ी थी। इस वीडियो ने यह साबित कर दिया कि इनकी दिलकश आवाज कैसे कान के रास्ते दिल पर असरअंदाज हो रही है। और नाज़रीन गिरामी, सिर्फ यही नहीं बल्कि कतर में हमने ये देखा कि फीफा वर्ल्ड कप के दौरान पहले जुमे के रोज मैदान में नमाज जुमा हुई और बाजमात नमाज जुमा अदा की गई। इसके बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि फुटबॉल की दुनिया के मारूफ और सबसे महंगे तरीन प्लेयर मेसी के हवाले से भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि उसने इस जुमे के इज्तिमा को खास तौर पर देखने के लिए मस्जिद का रुख किया और जब ओह, जुमे की बाजमात नमाज मस्जिद में अदा की जा रही थी तो वो इस नमाज को देखने के लिए पहुंचा। आज की वीडियो ओह, में आपको इन तमाम मामलात के हवाले से तफसील से आगाह किया जाएगा, लिहाजा आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से कबल तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। नाज़रीन गिरामी, कतरी हुकूमत की जानिब से जहां फीफा वर्ल्ड कप के इनेकाद से पहले बहुत से इंतजामात किए गए, वहीं पर मौज़िन तब्दील करने का एक हुक्मनामा भी सामने आया था जिसके मुतालिक सवालात तो बहुत उठाए गए। अलबत्ता सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक ही वीडियो ने इन तमाम सवालों के जवाब दे दिए हैं। इसके मुतालिक भी आपको आगाह किया जाएगा, लेकिन इससे पहले आपको दुनियाए फुटबॉल के बादशाह मेसी के मुतालिक गर्दिश करने वाली एक खबर से आगाह करते हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर गर्दिश कर रही है कि मेसी की जानिब से जुमे का खुतबा और फिर जुमे की बाजमात नमाज का इज्तिमा देखने के लिए खास तौर पर मस्जिद का रुख किया और इस हवाले से जरा ये दावा करते हैं कि मेसी ने ये सवाल पूछा था कि स्टेडियम में मैच को रोककर जो नमाज अदा की गई थी ये खास एक ही दिन पर अदा क्यों की जाती है। चुनाचे वो देखने के लिए जुमे के रोज के जुमे का खुतबा कैसे अदा किया जाता है, बाजमात नमाज कैसे अदा की जाती है और क्यों जुमे को मुसलमानों के लिए हफ्ते की ईद करार दिया गया है, इस मकसद के लिए वो मस्जिद पहुंचे तो इसकी खबरें भी सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी। नाज़रीन गिरामी, फीफा वर्ल्ड कप के आगाज से 2 दिन पहले कतरी हुकूमत की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया जिसके मुताबिक कतर की तमाम मसाजिद यानी इस मुल्क के अंदर जितनी भी मसाजिद हैं उनके मौज़िन तब्दील कर दिए गए और इस मकसद के लिए ख़ास तौर पर इंतहाई खूबसूरत आवाज़ वाले जिन्होंने अजान को पढ़ना मुकम्मल तौर पर सीख रखा हो और जिनकी आवाज़ कान के रास्ते बराह रास्त दिल पर असरअंदाज होने वाली हो, उन तमाम मौज़िनों को इन मसाजिद के अंदर नई ड्यूटी पर मामूर कर दिया गया।
पूरे आलम इस्लाम के अंदर जिसने ये खबर सुनी तो उसने ये सवाल ज़रूर पूछा कि इससे पहले का मौज़िन भी तो अजान पढ़ने का ही काम करता था और वो भी लोगों को नमाज पढ़ने के लिए दावत देता था। लेकिन नाज़रीन गिरामी, अब सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियो ने ये साबित कर दिया है कि इससे पहले के मौज़िन जब अजान पढ़ते तो ये अजान मुसलमानों के दिल में उतरती, वो अल्लाह का पैगाम सुनते और नमाज अदा करने के लिए मस्जिद चले आते। लेकिन मौज़िन तब्दील करने के बाद जब खूबसूरत आवाज़ वाले मौज़िन अजान पढ़ने लगे तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि उनसे पहले गैर मुस्लिम भागे भागे मस्जिद की जानिब आने लगते, मस्जिद में दाखिल होकर देखते कि ये मशहूर कर देने वाली आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये शख्स क्या पैगाम देता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि अजान पढ़ने वाले मौज़िन की वीडियोस बनाकर इन्हें सोशल मीडिया पर भी शेयर किया जाने लगा। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बड़ी जामे मस्जिद के अंदर एक मौज़िन अजान पढ़ रहा है, वो अल्लाह के पैगाम के लिए लोगों को बुला रहा है, उन्हें मस्जिद की जानिब आवाज़ देता है। तो इसके पीछे गैर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले मर्दों ख़वातीन का एक हुजूम मौजूद है जो इस खूबसूरत आवाज़ से अजान पढ़ने वाले की वीडियोस बनाकर इस मंजर को अपने फ़ोन में हमेशा के लिए महफूज कर रहे हैं ताकि बाद में भी इसको देखा जा सके और वो इसको सुनकर इस आवाज़ से मशहूर हो सके। कतरी हुकूमत के इस ऐसन इक़दाम को आप कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपना और अपने अहले खाना का नाम ज़रूर तहरीर कीजिएगा ताकि हमारे यहाँ मुनक्किद होने वाली दुरूद पाक की एक ख़ास महफिल में आप तमाम दोस्तों को नाम लेकर शामिल कर लिया जाए। नाज़रीन गिरामी, कतर ने दुनिया पर तो ये वाज़े कर दिया कि उन्होंने दीन इस्लाम की तरवीज और तबलीग के लिए फीफा वर्ल्ड कप के मौके पर जो जो कदम उठाया, यकीनी तौर पर उसमें अल्लाह की मदद और नुसरत भी शामिल हाल हो गई और दुनिया को ये पैगाम भी मिल गया कि सिर्फ उनका मज़हब ही काबिल एहतराम नहीं बल्कि मुसलमानों का मज़हब भी दुनिया में उतना ही काबिल एहतराम है। अब नाज़रीन गिरामी, इसके साथ साथ आपको मगरबी प्रोपेगेंडे के हवाले से भी वाज़े तौर पर इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। मगरबी दुनिया ख़ास तौर पर इसराइली सहाफ़ियों की जानिब से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि कतर के अंदर सिर्फ मुसलमानों को स्टेडियम में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है, किसी भी गैर मुल्की शख्स को स्टेडियम में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाती या फिर उन्हें यहाँ पर नफरत के रवैये का सामना करना पड़ता है। ऐसे में नाज़रीन गिरामी, कुछ वीडियोज़ और कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई जिसमें कुछ अमरीकी लोगों को बात करते हुए देखा जा सकता था। अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने ये कहा कि हम जिंदगी में पहली बार कतर आए हैं। कतर आने से पहले हम ये जानते थे कि ये एक इस्लामी मुल्क है और मुसलमानों के हवाले से हमारे इज़हान में दहशतगर्दों का एक नज़रिया और एक तस्वीर मौजूद थी जिसकी बुनियाद पर हम कतर आने से डर भी रहे थे, लेकिन फुटबॉल की मोहब्बत हमें खींच कर कतर में ले आई। हम कतर पहुंचे तो हमें ये अंदाज़ा हुआ कि यहाँ के लोग ऐसे नहीं हैं जैसा हमने सुन रखा है। यही वजह थी कि हमने इन लोगों को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला और एक दोस्ताना रवैये का हामिल पाया। ये लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, खुद हमें मिलते हैं, हमारी मुश्किलात को आसान करते हैं। जब इन अमरीकियों से ये सवाल पूछा गया कि क्या किसी जगह पर आपको रोकने की कोशिश की गई या फिर आपके साथ कोई ऐसा रवैया रखा गया हो जिसमें बदतमीज़ी का अंसर मौजूद हो, तो इनकी जानिब से कहा गया कि हम ये जानते हैं कि हर मुल्क के अपने कवानीन, अपनी रिवायत और अपनी सकाफत होती है, लिहाजा हमें वहाँ के कवानीन, रिवायात और सकाफत का एहतराम करना चाहिए। हमने कतर आकर भी यहाँ की रिवायात और सकाफत का एहतराम किया। हम जानते हैं कि कतरी लोग किन हवालों से इंतहाई हसास है और ये उन मामलात पर कभी भी दरगुजर नहीं करते हैं। यही वजह है कि सिर्फ इतनी सी एहतियात करने के बाद कतर के लोगों ने हमें बाहें खोलकर खुशामदीद कहा और बेहतरीन तरीके से हमारे साथ पेश आए। हम यहाँ पर दोस्त अहबाब के साथ सरेआम घूमते भी हैं, हमारी फैमिलीज और हमारे घर वाले भी हमारे साथ मौजूद हैं और हम सिर्फ फुटबॉल का वर्ल्ड कप देखने के लिए आए थे। उन्होंने ये भी कहा कि कतर में हम पहली बार आए, लेकिन यहाँ के लोगों का रवैया देखकर हम इस बात पर मजबूर हो चुके हैं कि हम आइंदा भी कतर आते रहें और यहाँ के लोगों से मिलते रहें।
यूं नाज़रीन गिरामी, अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले इन लोगों ने मगरबी दुनिया के इस प्रोपेगेंडे को महज 1.5 से 2 मिनट की वीडियो में मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद करके रख दिया है और इस प्रोपेगेंडे की हांडी बीच चौराहे फूट चुकी है, जिसके अंदर सिर्फ इस्लामोफोबिया, मुसलमानों से नफरत और बुग़्ज़, मुसलमानों से हसद और इनको दबाने की साजिशें भरी हुई थी। वजह सिर्फ ये है कि कतर ने दुनिया पर यह वाज़े कर दिया था कि हमारी सरजमीन पर नाच गाने का कोई प्रोग्राम नहीं होगा, यहाँ सरेआम शराब नहीं बिकेगी, यहाँ बाज़ारे हुस्न नहीं तामीर किए जाएंगे और ना ही आपको हम जिन्स परस्तों की किसी भी तंजीम का लोगो या नारा लगाने की इजाज़त होगी। महज आप इन कवानीन पर अमल कीजिए और इसके बाद आप फीफा वर्ल्ड कप को भरपूर तरीके से कतर में इंजॉय कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, कतर की हुकूमत की जानिब से तमाम मसाजिद को म्यूजियम का दर्जा दे दिया गया था, जिसकी वजह ही सिर्फ ये थी कि ये गैर मुल्की मसाजिद में आए और दीन इस्लाम के मुतल्लिक जान सके। और अब ये लगता है कि कतर ने बेहतरीन तरीके से जिस प्लान और स्ट्रेटजी के तहत ये तमाम इक़दामात किए वो मुकम्मल तौर पर कामयाब होते नजर आ रहे हैं। इस हवाले से आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इस वीडियो के मुतल्लिक भी अपनी राय से आगाह कीजिए। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो और इसमें बताया गया था कि वो मतलब रोज वो ना रोज सुनते थे कि इसी टाइम पे इसी दिन होती है वो नमाज, तो क्यों होती है ना, कि क्यों होती है और इतनी नमाज, ब्यूटीफुल वॉइस, मतलब स्पेशली फीफा वर्ल्ड कप के लिए वहाँ के जो नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, उनको चेंज करा के नए लेके आए थे, नए मोजिन लेके आए थे, चेंज करके। उनकी आवाज बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स लोग उनकी आवाज सुन के अट्रैक्ट होके वहाँ पहुंचे हैं ना। मेसी भी फिर इसीलिए गए थे मॉस्को में देखने के लिए कि क्या है, क्यों होता है, स्पेशलिटी क्या है। तो वो ये चीज़, ये ऑब्वियसली बात है कि जो जैसे मेरा भी ये है ना कि मैं बाहर जाता हूँ, बाहर के कल्चर्स को देखता हूँ तो मज़ा आता है। मैक्सिमम बंदा जाता है बाहर घूमने इसलिए कि वहाँ के कल्चर कैसा, लोग कैसा रहन सहन है, क्या चीज़ें लोग कर रहे हैं, क्या चीज़ है जो अच्छी है उनकी, है ना, क्या किस तरीके से करते हैं और हमारा उनसे क्या डिफरेंट तरीका है करने का। तो बाकी ये थी वीडियो और इसमें यही बताया गया था कि कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या पाबंदियाँ लगाई थी वीडियो अपने वहाँ पे, कतर ने क्या क्या पाबंदियाँ लगाई कि कौन आ सकता है यहाँ पे, कि जो एग्जांपल सेट कराया सभी रीजन, हाँ, उनके लिए कि अपने अपने इस पे आप। हाँ, अच्छा, ये तो स्टार्टिंग की बात है कि स्टार्टिंग में वहाँ पे नमाज अदा करी थी। मेरे को तो ये हो रहा है कि एंड में जब लास्ट दिन होगा ना, उस दिन देखना कुछ कोई हटके चीज होगी, है ना, क्योंकि एक ही तो इस चीज को सभी ने फेवर करा है, तो कतर इस चीज को फिर वो ले रहा है ना, उनके लिए एक फेवर वाली बात है ये। तो पक्का लास्ट दिन कुछ ना कुछ बहुत ही एक सरप्राइज और कुछ अच्छा उन्होंने प्लान करा होगा जिस दिन फाइनल होगा। तो बाकी ये थी वीडियो और ऐसी वीडियोस और होंगी तो हमें जरूर सजेस्ट करना, हम भी देखते रहेंगे खुद। तो बाकी तो फिलहाल स्टूडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।